नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मास पे बिलीव करने वाला इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है। आज आपकी जिंदगी में गुड़ की मिठास लेकर आई हूं। आज मैं आपको बताऊंगी जादुई गुड़ के उपाय। पहले आप मुझे ये सब छोड़िए, ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिंदास हूं, मस्त हूं। सर्दियां कड़ाके की चल रही हैं और सर्दियों में सर्दियां नहीं पड़ी तो फिर मूंगफली खाने का आनंद कब आएगा? यहाँ तो एग्जाम्स के ऐसे प्रेशर चल रहे हैं कि बस पूछिए मत। बस जय माता दी, मेरे जैसी तो माँ आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपने बच्चे को भी चिलविल करती हूँ, घुमा भी लाती हूँ, चल चल मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लाते हैं। अरे हो जाएगा पास, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? क्योंकि जिस तरह से उसके दोस्तों के फोन आते हैं, यार मैंने तो कमरे में बंद कर लिया, कुछ मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन? हे राम, मैंने इसके दोस्त को कहा डिप्रेशन की स्पेलिंग बता दे बेटा जरा मुझे तू। और ये डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है? मतलब 10वीं के एग्जाम देने में से डिप्रेशन हो रहा है? हाय हाय, यहाँ लिखो, ये मेरा परिवार, लाख कोशिश, यहाँ इंजीनियर घूम रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। यहाँ लोग पीआर के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, यहाँ लोगों का अपना घर नहीं बन रहा है, यहाँ बिल्डर पैसे लेके भाग गया, यहाँ तलाक तक की बात आ गई, यहाँ पति का अफेयर चल रहा है और ये बच्चों को 10वीं के एग्जाम देने में डिप्रेशन हो रहा है। होए मतलब कितने कंप्यूटराइज्ड एक्टिंग बाज ये बच्चे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपके घर में भी ऐसे बच्चे जरूर होंगे। मतलब ये ऐसा पेरेंट्स को दिखाते हैं कि दे आर मतलब स्टडिंग फॉर अस, ये हमारे लिए पढ़ रहे हैं। भाई अगर ये नहीं पढ़े तो पता नहीं मोदी जी सरकार ही नहीं चला पाएंगे। इतना तो प्रेशर मोदी जी पर नहीं है जितना ड्रामा इस 11th-12th के बच्चों ने कर रखा है। आई स्वेयर, मैं आपको बोल रही हूं कि किसानों पर भी इतना प्रेशर नहीं है जितना 11th और 12th के बच्चों पर है। भैया थोड़ा शांत, 11th 12th नहीं, 10th और 12th प्लीज थोड़ा संभलो, समझो। डिप्रेशन कुछ नहीं है, रिलैक्स लाइफ को लो। अभी तो तुम पानी में हो, नदी में जाना है, नदी के पास समुद्र में जाना है। जब तुम्हें समझ में आएगा ये दुनिया क्या है, ये दुनिया झमेलों का मेला, और इस मेले में हर एक अकेला, यहां कोई किसी का नहीं है साथी। चलना है तुझको, चलना चलना चलना, अकेला अकेला अकेला। स्वागत है आप सभी का। इन बच्चों को थोड़ा समझाइए। और ओहो क्या ही बोलूं, चलो गुड़ के जादुई उपाय देखते हैं। मतलब कुछ बेकार है बोलना। अगर मन में आपको डर लगता है, ये पहला उपाय देव के लिए करवाने वाली हूं, आप भी करा लीजिएगा। अगर मन में डर लगता है, भय होता है, कोई घटना होने वाली है, डर घबराहट हो रही है, ओए होए 10th में फेल ही ना हो जाए, 12th में फेल ही ना हो जाए, तो 7 मंगलवार गुड़ तांबे में रखकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आओ, डर निकल जाएगा। लेकिन नालायक बच्चों, पढ़ना मत, यही करना, बस उपायों के चक्करों में लगे रहना। अरे पढ़ो, कुछ नहीं होता, बहुत ईजी एग्जाम आने वाले, हो जाएगा, चिंता मत करो। यदि सूर्य आपका नीच का है और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और आपको सरकारी नौकरी चाहिए और कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ रहा, आपका हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू को ठीक से फेस नहीं कर पाते हो, तो आपको रोज पानी के अंदर गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। और कम से कम 700 ग्राम गुड़ संडे वाले दिन बहते हुए जल में जल प्रवाह करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास जल प्रवाह, बहता हुआ जल ना हो, तो इतना ही गुड़ आप किसी को दान कर दीजिए। इससे आपका सूर्य अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के आप और भी करीब आ जाएंगे। गुड़ को पानी में मिलाकर रख दें और उस गुड़ का पानी भगवान को भोग लगाएं। ये पूरे साउथ में किया जाता है। और ये लोग पता है क्या करते हैं, पानी के अंदर गुड़ भी मिला देते हैं, पानी में कपूर भी, खाने वाला कपूर आता है, वो मिक्स करके वो भगवान से, भगवान का, शिव का भी रुद्राभिषेक करते हैं, श्री यंत्र का भी रुद्राभिषेक करते हैं। फिर वो जो पानी निकलता है, जैसे हम श्री लड्डू गोपाल को नहीं नहलाते, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, या हम शालिग्राम को सत्यनारायण भगवान की कथा में नहलाते हैं, फिर उस पानी को ये लोग परिवार को पीने के लिए देते हैं, जिससे विकार खत्म होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, कर्जा खत्म होता है, दुख और दरिद्रता खत्म होती है। अगर आपका मकान नहीं बिक रहा या मकान नहीं खरीद पा रहे, तो शुक्रवार वाले दिन किसी भी व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं और उसके बाद उसे एक डली गुड़ की दे दें। आपका मकान भी बिक जाएगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, आपका मकान बन भी जाएगा, जैसी इच्छा होगी वो हो जाएगा। शनि मंदिर में शनिवार वाले दिन पूजा अधूरी है अगर आप शनिदेव को गुड़ अर्पण नहीं करते। पीपल के पेड़ पर गुड़ अर्पण करने से पितृदोष खत्म होता है और आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रुकना शुरू होती है। 7 गुड़ की डेली लेकर अगर आप पीले कपड़े में बांधकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर गुरुवार वाले दिन कुंवारी लड़का या लड़की के हाथ से आप इसे केले के पेड़ के पास रखवा दें, तो निश्चित ही उनका विवाह जल्द हो जाता है। और यही उपाय वो लोग भी करें जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर कर्जा आपका नहीं उतर रहा है तो गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा गुड़ खाइए और गुड़ खाने से आपका भाग्य चमकेगा, सूर्य अच्छा होगा और कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। बट यहां पर नियम का ध्यान जरूर रखिएगा।
गुड़ भाई बहनों को देने से आपके भाई बहनों के संबंध अच्छे होते हैं और मंगल अच्छा होता है। भाई जब भी बहन के घर पहले जमाने में जाते थे तो गुड़ चीनी जरूर लेकर जाते थे। अगर अब भी आप अपनी बहन या भाई के घर जा रहे हैं तो गुड़ चीनी जरूर लेकर जाएं। अगर आपका कोई दोस्त नाराज है तो उसको गुड़ खिलाएं। अब आप कहेंगे ये वाह राखी जी, पहले तो वो नाराज है। पहले तो एक बात बताओ, ये दोस्तों से नाराज होते कैसे हो भाई? जाकर एक थप्पड़ मार के गले लगा लो, कैसे नाराज हो जाएगा? तू ज्यादा हो रहा है क्या? ओए होए, पर ईगो, कौन माफी मांगे, हम क्यों झुके? समझता क्या है अपने आप को? ऐसे 36 देखे हैं, अरे बहुत बार कर लिया मैंने, बेकार आदमी है वो। 2 मिनट में जन्मों की दोस्ती, 7 जन्मों की दोस्ती, तीसरा कैसे खत्म कैसे हो जाती है भाई? उसने तुम्हारी बुराई भी कर, रखकर कान पर एक मारो। तुझे मेरी बुराई क्या दिखती है? बुरे व्यक्ति को बुरा दिखता है। मैं कोई बुरा नहीं हूं, बट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से। ईगो अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति गिरा देना तो दोस्ती हो सकती है। और क्या कभी आपने कर्म अच्छे करने की कोशिश करी? 2 लड़े हुए दोस्तों को मिलवाने की कोशिश करी? नहीं ना, कोशिश करो। अगर आपका कोई दोस्त नाराज है तो उसे अपने किसी कॉमन दोस्त के हाथ से गुड़ भिजवाइए। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, अब ए की लड़ाई सी से हो गई तो बी बीच में है ना, जो दोनों से बात कर रहा है, उसको अपने पैसों से गुड़ खरीद के दे, जा तो उसको गुड़ दे, खिला और मेरी उससे दोस्ती करवा, और खुद भी वो गुड़ खाओ। और अगर आप बी हो ना तो ईमानदारी यहाँ बरतना, दोनों को मिलवाने की कोशिश करना। याद करना, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता ना तो वो परमपिता परमात्मा देख रहा होता है। भले आप गुड़ मत खिलाओ, आपकी भी कुछ दिन में उससे दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका हाजिर नाजिर खुदा होता है, भगवान होता है। भाई आपका भाई नाराज है तो 800 ग्राम गुड़ लेकर आप मंगलवार वाले दिन अपना भाई का नाम लेकर जमीन में दबा दीजिए, दोनों भाइयों में दोस्ती वापस हो जाएगी। गुड़ का दान उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए सांसें लेना जरूरी है। इसलिए वर्ष में एक बार आपको 1.25 किलो गुड़ दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप गौशाला में करें, चाहे आप ब्राह्मण को करें, किसी स्त्री को करें। मनोकामना अगर आपको पूर्ण करनी है तो मंगलवार वाले दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 5 किलो गुड़ लेकर जाएं, और गुड़ लेकर जाने के बाद आप उस गुड़ को भगवान हनुमान जी के चरणों में रख दें, और हनुमान जी के चरणों में रखने के बाद उनसे कहें, भगवान मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। ऐसा केवल 2 मंगलवार कर लीजिए। केवल 10 किलो गुड़ में हनुमान जी आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। और गुड़ जब भी आप कोई भी चीज़ दान के लिए लेकर जाते हैं या भगवान को देने के लिए जाते हैं, किसी को देने के लिए जाते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि उसके साथ आपको थोड़े से पैसे जरूर रखने होते हैं, क्योंकि आप मुझसे बाद में पूछते हैं। याद रखिए, कोई भी दान दक्षिणा के बिना हो नहीं सकता। अब अगर आपकी जिंदगी के अंदर मिठास नहीं है, आप कहते हैं ना मैं जिसके साथ अच्छा करता हूं वो मेरे साथ बुरा करता है, तो आप 1 किलो गुड़ ले आए, उसको तोड़ें, उसकी छोटी छोटी लड्डू की गोलियां बना लें, लड्डू छोटी 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 छोटी, और कुछ पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ बरगद के पेड़ के नीचे और कुछ बहती हुई नदी के अंदर ये गोलियां डाल दें। ऐसा कम से कम 5 मंगलवार आप कर लीजिए। आपके रूठे हुए दोस्त पलट कर आपकी जिंदगी में आएंगे और आपके रिश्ते कामयाब हो जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपको बता रही हूं आपके जीवन में मिठास लाने के कुछ अचूक, आसान और सरल उपाय। गुड़ जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है, गुड़ जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड़ जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। गुड़ की पट्टी मुझे बहुत पसंद है। गुड़ और मूंगफली आपस में मिलकर और भी ज्यादा टेस्टी और भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपने इस सर्दी में अभी तक गुड़ की पट्टी नहीं खाई है तो जरूर खाइएगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपके साथ जुड़ी हुई हूं, और आप मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक पेज फॉलो जरूर कीजिए, मुझे 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन उस यूनिवर्स के लिए लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो आप लाइक करेंगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा। शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का ध्यान रखें। दोस्तों के घर आए जाएं तो उनके लिए गुड़ जरूर लेकर जाएं, गुड़ खाएं, गुड़ खिलाएं और गुड़ दान करें, ताकि आपकी जिंदगी में मिठास जरूर आए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों को रखेगा ख्याल। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।